Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th। बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स और चैप्टर है हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम जनरली बोलते हैं एपी। उसमें आज हम मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज में क्वेश्चन 3 करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो आपकी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रेशियो के बेस पे क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, कहीं पे भी बीच में स्किप मत कीजिए बच्चों। बराबर एंड में हम एमसीक्यू को किस तरह से सॉल्व करेंगे, मीन्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी हम देखने वाले, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो देखो क्वेश्चन 3 है, ढूंढना क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2ap इज 7n plus 1 is to 4n plus 27, 4n plus 27, then find ratio of their ninth term, ratio of their ninth term। तो यहाँ पे बच्चों दो AP दिया हुआ है और ये जो दो AP है उनके जो फर्स्ट n टर्म से उनका रेशियो हमको दिया हुआ है और इसके बेस पे हमको ये दो टर्म जो है उनके नाइन्थ टर्म का रेशियो हमको यहाँ पे ढूंढना है। सही है, देखो देखो सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो एपी है बच्चों, दो अलग अलग एपी है, राइट। तो हम ऐसा समझते हैं कि लेट ए एंड ए प्राइम बी द फर्स्ट टर्म्स मीन्स की दो एपी है। तो हम यहाँ पे दोनों एपी के जो फर्स्ट टर्म है उनको हम अलग अलग लेंगे। मीन्स के जो फर्स्ट एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो ए लेते हैं, जो सेकेंड एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए प्राइम लेते हैं, ए प्राइम एंड डी प्राइम बी द कॉमन difference of two APs respectively। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दो एपी हमारे पास, तो बोल से भी आपको दोनों एपी में ए नहीं लेना है, नहीं तो कंफ्यूजन क्योंकि सारा कट जाएगा। तो जो फर्स्ट एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो है ए, जो सेकेंड एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो है ए प्राइम, जो फर्स्ट एपी है उसका जो कॉमन डिफरेंस है उसको हमने डी लिया हुआ है, और जो सेकेंड एपी है उसका जो कॉमन डिफरेंस हमने लिया है वो डी प्राइम लिया है, राइट। अब इनके जो फर्स्ट एन टर्म से उनका सम का रेशियो दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे मतलब ऐसा समझते हैं कि एस एन एंड एस प्राइम एन, एस एन एंड एस प्राइम एन आर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स of two APs respectively। मीन्स के जो फर्स्ट टर्म है उनका जो nth टर्म का, सॉरी जो फर्स्ट एपी है उनका जो nth टर्म का जो सम है उसको हमने एस एन लिया हुआ है, और जो सेकेंड एपी है उनका जो जो फर्स्ट एन टर्म से उनका जो सम लिया है उसको हमने लिया एस प्राइम एन, और जो इनका nth टर्म है, nth टर्म मतलब कि समझो 9, तो उसको हम टी एन एंड टी प्राइम एन लेते हैं, बराबर, टी एन एंड टी प्राइम एन। सो टी एन एंड टी प्राइम एन आर nth टर्म ऑफ टू APs रिस्पेक्टिवली। देखो ये बच्चों लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे दो एपी है, दोनों का फर्स्ट टर्म हम अलग अलग लेंगे। जो फर्स्ट एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म हम लेंगे वो ए लेंगे, सेकेंड जो एपी है उसका ए प्राइम, फर्स्ट एपी का जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी लेंगे,
सेकेंड एपी का जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी प्राइम लेंगे, सही है। बाकी तो एस एन एंड एस एन प्राइम जो उनके फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम दिया है वो, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखते हैं, तो जो इनके जो फर्स्ट एन टर्म्स है उनका रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, एन टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है। तो मतलब इस तरह से है कि एस एन अपॉन एस प्राइम एन इज इक्वल टू एस एन अपॉन एस प्राइम एन इज इक्वल टू 7n प्लस 1 इज टू 4n प्लस 27, मीन्स के 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 ये आपको रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। 7n प्लस 1 इज टू 4n प्लस 27, ये दो जो एपी है उनके जो फर्स्ट एन टर्म से उनका रेशियो हमको दिया हुआ है। अब देखो एस एन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला बच्चों हमारा ये है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ब्रेकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन गिवन एपी। ये आपका फर्स्ट टर्म है, इसको हम लगा के यहाँ पे रखेंगे बच्चों। तो देखो एस एन मतलब क्या हो गया, फर्स्ट जो एपी है उसके nth टर्म का सम। तो उसको हम क्या लेते हैं बच्चों, तो वो लेते हैं हम कि n अपॉन 2 इंटू ब्रेकेट 2a, जो फर्स्ट टर्म है उसका जो a फर्स्ट टर्म है वो a है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट, होल अपॉन सेकेंड एस एन का। तो उसको हम लेते हैं n अपॉन 2 इंटू ब्रेकेट, उसका जो फर्स्ट टर्म है बच्चों वो है हमारा e प्राइम, ये याद रखना है। सो 2a प्राइम प्लस n माइनस 1 इंटू जो सेकेंड जो एपी है उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो d प्राइम इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। यहां तक आई होप आपको मालूम पड़ गया होगा, सही है। अब देखो n/2 और n/2 ये हमारा कट हो गया, तो बचा क्या, तो बचा हमारा यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्राइम प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्राइम इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, राइट, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे हमको nth टर्म ढूंढना है, तो हम क्या करते हैं, जो n है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं m से, बराबर, बिकॉज हमको mth टर्म ढूंढना है, mth टर्म मतलब 9th टर्म ढूंढना है। तो वी रिप्लेस n बाय m, बराबर, वी रिप्लेस n बाय m। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी रिप्लेस n बाय mth, मतलब जहां पे n है वहां पे हम mth लिखेंगे। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि 2m माइनस 1 रख देंगे हम, n की जगह पे हम क्या रखेंगे बच्चों, 2m माइनस 1। अब m मतलब आपका होगा 9, m मतलब 9, तो 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17, मीन्स कि जहां पे n है उसको हम रिप्लेस कर देंगे 17, सो इज इक्वल टू 17, सॉरी मतलब करेंगे इज 17, मतलब n को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 17 से बच्चों, n को हम 17 से रिप्लेस करेंगे। जब भी रेशियो वाले सम करते हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 2m माइनस 1। समझो कि आपको 10th टर्म का रेशियो ढूंढना है, तो m मतलब 10 हो जाएगा, तो 10 2 जा 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 90,
तो जहां पे भी n है वहां पे हम 19 रखेंगे, सिंपल सा है। अगर याद नहीं रहता है तो समझो कि मुझे जो एपी है उनके 12th टर्म का रेशियो ढूंढना है। तो 12 टू जा कितना होता है 24, 24 माइनस 1 23, मतलब जहां पे भी n होगा वहां पे मैं 23 हम लिख लेंगे, राइट। यहाँ पे हमारा जो नाइन्थ टर्म ढूंढना है, तो m मतलब नाइन्थ, तो 9 टू जा 18, 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 70, मीन्स कि जहां पे भी n है वहां पे हम 17 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 17। सो देयरफॉर 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d अपॉन 2a प्लस ए प्राइम 17 माइनस 1, यहाँ पे भी हमारा 17 माइनस 1 डी प्राइम इज इक्वल टू यहाँ पे n क्या रख देंगे हम 17 रखेंगे, तो 7 इंटू 17 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 17 प्लस 27, राइट। हमने क्या किया, जहां पे भी n है वहां पे हमने 17 लिखा। मैं वापस आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर हमको 15th टर्म का रेशियो ढूंढना है, 15th टर्म, तो हमारा n क्या हो जाएगा 15, तो 15 टू जा 30 में से 1 गया तो 29, मीन्स के जहां पे भी n होगा वहां पे हम 29 लिख देंगे। ये सिंपल सा याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही है। तो देखो देयरफॉर क्या हो गया 2a प्लस 17 माइनस 1 इज इक्वल टू 16d अपॉन 2a प्राइम प्लस क्या हो गया 17 माइनस 1 इज इक्वल टू 16d प्राइम इज इक्वल टू, नाउ 17 इंटू 7, 7 जा कितना होता है 49, 7 बजे 7 और 4 11 मतलब 119 प्लस 1 इज इक्वल टू 120 अपॉन 4 7 जा 28, रिमाइंडर 2, 4 1 जा 4 and 2 62, सॉरी 4 7 जा 28, रिमाइंडर 2, 4 1 जा 4 and 2 6 68 प्लस 27, तो 8 और 7 15, रिमाइंडर 1, 8 और 1 95। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर मतलब आ रहा है जो 120 अपॉन 95, 120 अपॉन 95, सही है बच्चों। चलो अब देखो यहाँ पे हम 2 कॉमन निकालते हैं, तो 2 कॉमन निकालते हैं, सो देयरफॉर क्या हो गया 2 आपका कॉमन निकल गया, तो a प्लस 8d बचा, a प्लस 8d अपॉन यहां से भी 2 कॉमन निकाला तो हमारा बचा a प्राइम प्लस 8d सॉरी d प्राइम इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको और सिंपल करते हैं, दोनों 5 से कटेंगे, तो 5 2 जा 10 बराबर और 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, राइट, अपॉन 5 1 जा 5 एंड 4 बचा 5 9 जा 45। तो ये देखो आपका हो रहा है 120 डिवाइड 5 हम करते हैं तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर बचा 2, तो 5 4 जा 20 मीन्स के 24 अपॉन 90, ये हमारा कट हो गया, मीन्स के 2 2 आपका कट हो गया। सो देयरफॉर क्या बचा a प्लस 8d अपॉन a प्राइम प्लस 8d प्राइम इज इक्वल टू 24 अपॉन 90, 24 अपॉन 90। देखो अब क्या है बच्चों, तो a प्लस 8d मतलब क्या हो गया, तो a प्लस 8d, जैसे देखो कि अगर हम 7th टर्म ढूंढते मीन्स के a7, तो a7 इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस 6d, उसी तरह से देखो कि a5 मतलब क्या होता है a प्लस 4d, तो फिर a प्लस 8d इज इक्वल टू क्या हो गया 9th टर्म हो जाएगा, मतलब कि जो फर्स्ट एपी है उसका 9th टर्म मीन्स के tn, सो देयरफॉर
ए प्लस 8d मतलब, तो 8d, ए प्लस 8d मतलब नाइन्थ टर्म 1, तो T9 अपॉन, बराबर, ये याद रखना, हमने क्या लिया टी प्राइम, T9 ए प्राइम प्लस 8d प्राइम इज इक्वल टू टी प्राइम 9 इज इक्वल टू 24 अपॉन 90, 24 अपॉन 90, 24 अपॉन 90, राइट। सो देयरफॉर रेशियो, दे आंसर होगा हमारा देयरफॉर रेशियो ऑफ नाइन्थ टर्म्स ऑफ given two APs is 24:90, मतलब ये हमारा आंसर आ गया। मीन्स कि जो दिया हुआ जो AP है उसकी जो नाइन्थ टर्म का जो रेशियो है वो है 24:90, 24:90, सही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।